के नाम में एक बार फिर से आप सबको स्वागत करते हैं। आज का 5th डे आपके लिए बहुत आशीष का कारण बने, क्योंकि हम सब इस जर्नी में आज 5th डे पहुंचे हैं। और प्यारे बच्चों, हम ये चाहते हैं कि आप सच में आशीष के भागी हों। और जो कोशिश चल रही है हमारे पूरे चर्च लोगों की, टीचर्स की, टीम की, कि आप सच में आप तक ये मैसेज समय पर पहुंच रहे हैं। और ये शाम जो आज की है, खुदावन इसको ब्लेस करेगा और हम सब आशीष के भागी होंगे प्यारे बच्चों। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि कल जो है हमारा VBS का लास्ट डे है और ये जर्नी का लास्ट डे है। तो कल जो है ऑनलाइन आपके अंदर, आपके स्क्रीन के सामने एग्जाम होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। आप उसको बहुत गंभीरता से लीजिए, सोचिए, समझिए, पढ़िए और बाइबल से खोजिए कि उनके आंसर्स, और उसको आप खुद करेंगे कोशिश, किसी से पूछेंगे नहीं। तो ये बहुत अच्छा समय है बच्चों, आप सीख रहे हैं और आगे भी सीखेंगे। और मेरा विश्वास है कि सच में ये हमारे ये VBS के जो दिन है आपके लिए बहुत आशीष कारण होंगे, माता पिता के लिए, परिवार के लिए, और हम सब प्रभु में जुड़ते जाएंगे। तो सच में मुझे विश्वास है कि आप आगे बढ़ रहे हैं और जो हमारा थीम है उसके अनुरूप आपका जीवन भी मजबूत हो रहा है कि आप डरे नहीं। प्रभु ने हमें डरने के लिए मना किया है और इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारे साथ में है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हमारे सामने है। आज दुनिया डरी है, खौफ में है, लेकिन मसीह विश्वासी कैसी भी स्थिति हो कभी डरते नहीं। इसलिए आप लोग डरना नहीं है, आपको मजबूती के साथ अपने विश्वास में बने रहना है। तो आइए हम लोग आज की सेशन को शुरू करने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं बच्चों के जीवन के लिए, जबकि बच्चे खुदावन VBS के माध्यम से जुड़ रहे हैं और परमेश्वर पिता आपकी ओर देख रहे हैं। खुदावन आप उनको आशीष दें, इनके विश्वास को मजबूत कर रहे हैं खुदावन, ताकि बचपन से ही प्रभु जिस प्रकार से शमूएल से आपने बातचीत की खुदावन, उसी प्रकार से हम चाहते हैं पिता हर एक बच्चों से आप बातचीत कर रहे हैं खुदावन, ताकि वो कह सके सच में परमेश्वर ने मुझे पुकारा है। प्यारे पिता, हर एक के जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं, माता पिता को आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं, परिवारों में जहां भी इस वक्त खुदावन जो भी लोग सुन रहे हैं पिता, चाहे वो भारत में हो, चाहे आउट ऑफ इंडिया हो, चाहे कहां हो खुदावन, सबकी अगुवाई करें, रहनुमाई करें प्यारे पिता, ताकि हर शख्स प्रभु यीशु मसीह आप में जुड़ सके और खुदावन आपसे हौसला प्राप्त कर सके। क्योंकि हम जानते हैं पिता इस समय हमें हिम्मत की बहुत जरूरत है प्रभु, और इसीलिए प्रभु हम चाहते हैं कि कोई भी डर हमें परेशान ना कर सके। प्यारे पिता, हम आपसे मिन्नत करना चाहते हैं खुदावन, जो कोशिशें की जा रही है खुदावन, वो कोशिशें कामयाब हो और हमारे बच्चे खुदावन परिश्रम के द्वारा आशीष के भागी हो सके। सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज के सेशंस को, और प्रभु परमेश्वर हमारे टीचर्स को और तमाम एफर्ट को जो किया जा रहा है, जो लोग इसके पीछे लगे हैं, सबको आशीष दे पिता, ताकि हम सब मिलकर प्रभु आपकी दृष्टि में खुदाओं योग्य ठहरे और आपके लिए जीवन जीते चले जाएं। इस मौके के लिए, इस अवसर के लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बच्चों, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, आपको प्रभु आशीष दे। एंजॉय करिए आज के सेशंस को। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। मैं शौर्य मोजेस और पूरी मोजेस फैमिली की तरफ से आप सभी का VBS के इस डे 5 में परमेश्वर के मीठे नाम में स्वागत करना चाहता हूं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये कोरोना वायरस एक कठिनाई का समय है और ये पूरी दुनिया में फैल चुका है, और इस वक्त हमारे पास ये टाइम है कि हम परमेश्वर की नजदीकी में और बढ़ें, उसके वचन को और जानें और उसकी महिमा और ज्यादा करें। क्योंकि जैसा वो अपने वचन में लिखता है कि अगर तुम मेरी आज्ञाकारिता में बने रहोगे तो हमेशा ही बचाए जाओगे। तो हमारे पास ये वक्त है कि हम उसकी महिमा में जाएं, और एक बहुत ही मधुर और मीठा गाना है जो हम उसकी महिमा के लिए गाएंगे। इससे स्टार्टिंग करेंगे, हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। Hallelujah,
फेरों मिला, मेरी आत्मा को चंगा किया, उसने राक्षस फेरों मिला, मेरी आत्मा को चंगा किया। गरीबों के किनारे अगुआ पड़ा, गरीबों के किनारे अगुआ पड़ा, उसने राक्षस फेरों मिला। यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। मेरी आत्मा में चल के मैं नाचूं मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बताया तो चल के आना समझे कैसे चुप रहूं, चल के दिन और रात, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो, खुदावन यीशु के लिए। हम भी गाए तुम भी गाओ यीशु के लिए, हम भी गाए तुम भी गाओ यीशु के लिए, हम भी गाए तुम भी गाओ यीशु के लिए, खुदावन यीशु के लिए। तारीफ और हम्द करो, तारीफ और हम्द करो, दिल से गाते बजाते रहो, खुदावन यीशु के लिए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मिलती है हमको जय, हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शैतान को भागना है, जब हम यीशु नाम से लड़ते सामना कौन कर सकता है। यीशु के मुबारक नाम से मिलती है हमको जय। आइए अब हम सभी अपने थीम सॉन्ग को गाएंगे जो हमारे अंदर बहुत ही जोश और आनंद को भर देता है। तो आइए हम सब मिलकर अपने इस थीम सॉन्ग को गाएं। Cuando
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस वर्ष भी ये संभव होने दिया कि हम इस VBS में ऑनलाइन के माध्यम से शामिल हो रहे हैं। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इस महान संकट के समय में भी अपने वचन के प्रचार को बच्चों में संभव होने दिया है। मैं इसके लिए खास तौर से धन्यवाद देता हूं अपने चर्च के दोनों पासबानों के लिए, संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट के लिए, तमाम उन टीचर्स के लिए जो इसमें सहभागी हो रहे हैं, पूरी कमेटी जो इसको संचालित कर रही है, और विशेष रूप में मुझे ये अवसर दिया गया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज का जो विषय है वो VBS के लिए जो निर्धारित है, फियर नॉट, अर्थात मत डर। परमेश्वर चाहता है कि हम कैसी भी परिस्थिति में रहें, हम उसके ऊपर विश्वास करते हुए अपनी परिस्थितियों से ना डरें, बल्कि उन परिस्थितियों पर परमेश्वर के नाम से जय प्राप्त करें। आजकल जो समय चल रहा है, पूरा विश्व कोरोना वायरस के बीमारी से ग्रसित है। चारों ओर इस महामारी का भय व्याप्त है। हर कोई, हर देश, हर वैज्ञानिक इस प्रयास में लगा हुआ है कि इस वायरस से किस प्रकार से मुक्ति पाई जा सकती है। दवाओं की खोज की जा रही है, यद्यपि अभी तक कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। हम लोगों से बात करते हैं, हम लोगों की राय जानते हैं, अपने लीडर्स की बातों को सुनते हैं, डॉक्टर्स की बातों को सुनते हैं, तो एक निराशा का माहौल दिखाई देता है। यानी कि ये सभी लोग इस बात के लिए हमको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, इसलिए ये बीमारी और भी भयावह हो जाती है। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम इस परिस्थिति में भी उसको ना भूलें, उसके ऊपर विश्वास में बने रहें। वो चाहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करते हुए अपने कदमों को बढ़ाते रहें। बाइबल भी दो प्रकार के भय की बात करती है। एक तो परमेश्वर का भय मानना, नीति वचन में लिखा है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। सचमुच जो परमेश्वर पर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, वे बुद्धिमान कहलाते हैं, क्योंकि उनको जीवन जीना आ जाता है। किस प्रकार से उन्हें अपना जीवन जीना है वो परमेश्वर के ज्ञान के आधार पर करते हैं, और ये जीवन जो है वो उनको अनंत काल तक ले जाता है, अनंत जीवन का वारिस बनाता है। परंतु साथ ही साथ एक दूसरा भय भी हम देखते हैं, वो है संसार का भय, उन परिस्थितियों का भय जो हमारे चारों ओर पाई जाती हैं। ये परिस्थितियां हमको डराती हैं, ये परिस्थितियां हमको मायूस करती हैं, लेकिन हम उसमें डर के गिर ना जाएं, परमेश्वर यही चाहता है। साथ ही साथ जो दुनिया पर भरोसा रखते हैं या दुनिया का भय मानते हैं, वे वास्तव में परमेश्वर की ओर से अपनी नजरों को हटा लेते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर पर नजर लगाए रखते हैं उनको डर नहीं होता, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका परमेश्वर उनकी चट्टान, उनकी ढाल और उनका दृढ़ गढ़ है। हम बाइबल में उस वर्णन को देख सकते हैं
जब पतरस और उसके साथी नाव पर थे और बड़ा तूफान नदी में आया और उस तूफान में प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चलते हुए पतरस और उसके साथियों की ओर आने लगा। पतरस पहले डरा, लेकिन बाद में प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनकर उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आ जाऊं। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े प्रेम से कहा, आ। जब पतरस ने उस आवाज को सुना, उसकी नजरें प्रभु यीशु मसीह पर थी। उस विश्वास से कि प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है तो वही संभालता भी है। इसलिए पतरस बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह पर दृष्टि रखते हुए पानी पर चलने लगा और आगे बढ़ने लगा। लेकिन अचानक उसकी नजरें नदी की उन लहरों के ऊपर दिखा पड़ने लगी जो ऊंची ऊंची थी, डुबाने में सक्षम थी। पतरस उन लहरों को देखकर डर गया और जब प्रभु यीशु मसीह से उसकी नजरें हट करके उन लहरों पर लग गईं, वो डूबने लगा। जब तक हम अपने परमेश्वर की ओर नजरें लगाते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो हमें किसी बात का भय नहीं होता। लेकिन जब हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया की डराने वाली चीजें हमारे चारों ओर पाई जाती हैं, तो हम उसमें प्रभु यीशु मसीह को भूल करके उसी परिस्थितियों में समा जाते हैं और यही हमारे डर का कारण है जो हमें नुकसान पहुंचाता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उस पर विश्वास रखें। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब भी हम पुकारते हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, विश्वास रखो कि वो हमारी प्रार्थना को सुनता और जवाब देता है। भजनकार 121 उसके पहले और दूसरे पद में इस बात को कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलती है। मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। परमेश्वर का वचन सच्चा है और जो कुछ भी उसमें लिखा है वो पूरा होता है। सिर्फ हमें आवश्यकता है उस पर विश्वास करने की। जब हम विश्वास करते हैं, उसे खोजते हैं, तो वो हमारे हाथों को थाम लेता है, वो हमें संभाल लेता है, हमें डर से मुक्त कर देता है। जॉन बनियन ने अपनी पुस्तक द पिलग्रिम प्रोग्रेस में एक जगह पर वर्णन किया है कि जब जो क्रिश्चियन पिलग्रिम है वो अपने मार्ग पर बढ़ा चला जा रहा है और उसके मार्ग का गंतव्य जो है वो स्वर्ग है, और जब वो स्वर्ग की ओर बढ़ रहा होता है तो उसे रास्ते में 2 शेर बैठे हुए दिखाई देते हैं। भय ने उसे पकड़ लिया, वो भी भयभीत हो गया, लेकिन चूंकि वो विश्वास के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ रहा था, इसलिए उसने अपने विश्वास को थामे रखा और ये नहीं सोचा कि शेर उसका नुकसान करेंगे, बल्कि उसने ये सोचा मुझे स्वर्ग तक पहुंचना है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और बढ़ा, और जब पास आया तो उसने क्या देखा कि वो शेर जो दूर से दहाड़ रहे थे, जो डरा रहे थे, वो जंजीरों में जकड़े हुए थे। परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है और हमारी परिस्थितियों को बांध देता है। वो डराने वाली चीजों को हटा देता है। वो दहाड़ हमको दूर से तो सुनाई देती है, लेकिन पास आते हैं
तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करने से पीछे नहीं रह सकते, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है। वो चाहता है कि हम उस पर विश्वास रखें और उसी में बने रहें। मत्ती उसके 11वें अध्याय और उसके 28 से लेकर के 30 पद में प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों की ओर संकेत करके कहा जो उस समय की यहूदी व्यवस्था के अधीन थे और इस व्यवस्था को लागू करने वाले शास्त्री और फरीसी थे। वे जबरन इस व्यवस्था को लोगों पर लादते थे। इन व्यवस्थाओं का बोझ लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। ये लोग उस बोझ के नीचे कराह रहे थे, लेकिन क्या करें, वो अपने आप में असहाय थे। छूटना तो चाहते थे, लेकिन छुड़ाने वाला कोई नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ऐसे समय में उनसे कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और हल्का है। मैं मन में दीन हूं। मैं तुम्हें इस बोझ से छुटकारा दे सकता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह, जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, संसार में इसीलिए आया कि वो हमको ऐसे बोझों से छुटकारा दिला दे जो कि हमें परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने से रोकते हैं। उन पापों से मुक्ति दिला दे जो कि हमको परमेश्वर के पास जाने से रोकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह खुद आ गया। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें फरीसी व्यवस्थाओं के रूप में कही थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन सारी परिस्थितियों को भी अपने नियंत्रण में रखता है जो कि हमें डरा देती हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। खास तौर से इस समय जब सारा संसार कोरोना वायरस के उस भय से ग्रसित है जिसका अंत मृत्यु है। दुनिया के अधिकांश भाग में ये मृत्यु का भय फैला रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। ये प्रभु यीशु मसीह का निमंत्रण है। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब लोगों के लिए निमंत्रण, कि वो चाहता है कि हम इस निमंत्रण को स्वीकार कर लें, क्योंकि हमारी समस्याओं का केवल एक ही समाधान है और वो है यीशु मसीह। इसलिए जब वो कहता है मेरे पास आओ, तो हमारा दायित्व है कि हम उसके पास जाएं, क्योंकि हमारा उसके पास जाना व्यर्थ नहीं होगा, बल्कि हम उससे बहुत सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वो जो चीजें डराने वाली हैं उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास आओ, मेरा जुआ सहज और हल्का है। सच में प्रभु यीशु मसीह हमको उस जुए से मुक्त करना चाहता है जिसमें हम दबे हुए हैं, और अपना जुआ हमको देना चाहता है जो कि हल्का है और हमारे लिए आसान है। क्या आप जानते हैं कि जुआ क्या होता है? ये जो खेत में बैलों के ऊपर लकड़ी का भारी बोझ, एक ऐसा ढांचा होता है जो कि गर्दन के ऊपर बांधा जाता है, और इससे बैल जो है वो सर उठा नहीं सकते, बल्कि वो नीचे सर करके चलते हैं। और इस जुए को बांधने के लिए
किसान बराबर के बैलों का चुनाव करता है, वो बैल जो कि शक्ति और स्ट्रक्चर दोनों में समान हो, ताकि वे बराबर से बोझ को बांट सकें और जो काम करना है उसे पूरा कर सकें। लेकिन अगर इसके उल्टा हम देखें कि एक बैल तो बड़ा है और दूसरा बैल छोटा है, ऐसे में क्या होगा? जो जुए का भारी बोझ होगा वो बड़े बैल के ऊपर पड़ेगा और जो हल्का भाग होगा वो छोटे बैल के ऊपर पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ऐसी ही व्यवस्था के लिए संसार में आया। उसने कहा, मेरा बोझ अपने ऊपर ले लो। उसने हमारा भारी बोझ जो है अपने ऊपर ले लिया और हमको अपना हल्का बोझ देने के लिए निमंत्रण दिया। वो चाहता है कि हम उस हल्के बोझ को ले लें। इसका मतलब ये हुआ कि बोझ से मुक्त करना वो नहीं चाहता है, बल्कि वो उस बोझ को देना चाहता है जिससे कि हम जीवन जी सकें और अंत में अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। वो चाहता है कि हमारा जीवन जो है उसके योग्य बन जाए। क्या आप जानते हैं कि वो भारी बोझ है क्या? परमेश्वर का वचन बताता है कि सारी दुनिया पाप में पूरी तरह से ग्रसित थी। पाप का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि इंसान उसके नीचे दबकर मुक्ति नहीं पा सकता था। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसीलिए आया। उसने कहा कि मैं तुम्हारा बोझ उठाने के लिए आया हूं। उसने हमारे पापों का बोझ जो बहुत भारी था वो अपने ऊपर ले लिया और अपना हल्का बोझ हमको दे दिया। वो हल्का बोझ क्या है? केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेना। हमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, हमें और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है जिसने हमारे उस बड़े बोझ को लेकर के उस सलीब के ऊपर अपना प्राण दे दिया, ताकि हम उसके मारे जाने से, हम उसके लहू बहाए जाने से पापों से छुटकारा पा सके। इसलिए केवल हमें ये करना है कि हम उसके इस बलिदान पर विश्वास कर लें कि वो हमारे लिए संसार में आया, हमारे छुटकारे के लिए उसने अपने प्राण दिए और हमारे छुटकारे के लिए उसने जी उठ करके हमें जीवन का रास्ता दिखाया। वो इसीलिए कहता है, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।
आप लोग? मैं आशा रखती हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे, सेफ होंगे और आपका ऑनलाइन VBS के 5th डे में हम आपका वेलकम करते हैं। बच्चों, जैसे हमने हमारे VBS की जो थीम आयत है, थीम वर्स है, जो कि पाई जाती है यशाया 41 उसकी 10वीं आयत, जिसमें परमेश्वर हमसे कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। कितनी सुंदर आयत है ना बच्चों, जिसमें परमेश्वर हमसे एक प्रॉमिस कर रहा है, एक वायदा कर रहा है कि वो चाहे कोई परिस्थिति हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वो बस हमसे कहता है मत डर, इधर उधर मत ताक, सिर्फ मेरे साथ रहे, मेरा हाथ पकड़ के रहे। परमेश्वर हमसे सिर्फ इतना चाहता है। 22वीं आयत से लेके 30वीं आयत तक, जिसमें परमेश्वर हमसे कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये भी परमेश्वर, इसमें परमेश्वर हमसे क्या बोल रहे हैं बच्चों कि हे सब परिश्रम करने वालों। कौन है ये परिश्रम करने वाले? ये परिश्रम करने वाले आप और हमारे जैसे लोग हैं। आप और हम हैं जो हर दिन एक परिश्रम करते हैं, कोशिश करते एक अच्छा इंसान बनने की, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। पिछले वक्त में जो हमसे गलतियां हुई हैं, हमने पापा मम्मी से झूठ बोला है, हमने उनको पलट के जवाब दिया है, हमने अपने भाई बहनों से झगड़ा किया, अपने दोस्तों से झगड़ा किया, हमने झूठ बोला, ये सब क्या है? ये हमने गलत काम किए हैं और इसको सुधारने के लिए हम रोज एक कोशिश करते हैं कि हम इस काम को कभी रिपीट नहीं करेंगे, इससे जुड़ा हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो ये क्या है? ये है परिश्रम, ये है परिश्रम करना, जिसमें परमेश्वर कहता है हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोग। बोझ क्या है? बोझ अन्य बहुत प्रकार के हैं, जिसमें सबसे बड़ा बोझ है पाप का बोझ। जैसे हम सब सोचते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं करी है, मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती, मैं कभी गलत काम कर ही नहीं सकता, परंतु परमेश्वर कहता है रोमियो 3:23 में कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और अलग और प्रकार के जो बोझ है, जैसे कि फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ गिल्ट, ये सारे ऐसे बोझ हैं जिसमें ये शैतान के हथियार हैं, जो कि हमें परमेश्वर से दूर करते हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी लाते हैं, हमारे अंदर गलत थॉट्स लाते हैं, जिससे हम परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं और गलत काम की ओर बढ़ते चले जाते हैं। उस समय परमेश्वर हमसे कहता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मत डरो, मेरे पास आओ। जैसे हमारी जो थीम वर्स है यशाया 41 उसकी 10th वर्स में लिखा है मत डर, मत डर। परमेश्वर ने हमको एक प्रॉमिस दे रहा है, मत डरो, मेरे पास आओ। तो परमेश्वर हमसे कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो किस तरीके से हमको बुलाता है? हम जिस सिचुएशन में हैं, हम जिस भी परिस्थिति में हैं, हमने गंदा से गंदा काम क्यों ना किया हो, हम कोई भी गिल्ट में क्यों ना हो, हम किसी भी तरह की कोई डिप्रेशन में क्यों ना हो, हमारे अंदर कोई काबिलियत ना हो, हम किसी भी चीज में हमने कोई अच्छा काम ना किया, हम फेलियर रहे हैं हमारा जीवन, तब भी परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और विश्राम देने से क्या मतलब है? वो हमारे बोझ को अपने ऊपर ले लेता है, वो हमारे सारे गलत कामों को, हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लेता है और हमको एक सुकून देता है। जैसे कि हम पाते हैं भजन संहिता 23 में परमेश्वर हमसे कहता है मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। कितना सुंदर वायदा, कितना सुंदर विश्राम परमेश्वर हमें देना मांगता है। हमारे सारे बोझ को वो अपने ऊपर ले लेना मांगता है। हम बस वो ये चाहता है कि हम उसके पास जाएं, इधर उधर ना ताके, कोई गलत काम ना करें, बस सिर्फ उससे प्यार करें, उस पर विश्वास करके उसके पास जाएं। जिस भी सिचुएशन में है, जो भी हालत में है, सिर्फ उसके पास जाएं और अपना बोझ उसको दें, उससे बात करें। तो वो हमारे लिए क्या करेगा? वो हमारे लिए एक
चलेगा, हमारे लिए हरी हरी चराइयों में हमको बैठाएगा। इतना सुंदर वायदा परमेश्वर हमसे कहता है। बच्चों, जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग ने बचपन से हम लोग ने कहानी सुनी है, उड़ाऊ पुत्र की कहानी। हम जानते हैं कि उसने अपने पिता से अपनी सारी संपत्ति लेके वो चला गया और उसने हर तरीके गलत काम किया, पैसों को उड़ाया, हर तरीके गलत उसने काम किया। और जब उसके पास सारे पैसे खत्म हो गए तो उसको लोग छोड़ के चले गए। उसके पास खाने को नहीं था, उसके पास पैसे नहीं थे, वो सुअरों को चराता था और उसका जो खाना बचा होता था वो खाता था। तब उसको ये एहसास होता है कि उसने बहुत गलत काम किया है, उसने अपने पिता को दुख पहुंचाया, उसने हर एक गलत काम किया है जिससे वो अपने पिता से दूर हो गया है। तब अपने पश्चातापी हृदय के संग अपने पिता के पास जाता है और वो सोचता है कि वो चाहता है कि मैं अपने पिता से माफी मांगू, उससे अपनी सारी गलतियों की माफी मांगू। और जब वो अपने घर जाता है तो वो ये देखता है कि उसका पिता उसका इंतजार कर रहा है। और जैसे ही वो अपने पुत्र को देखता है, अपने बेटे को देखता है, वो उसको गले लगा लेता है। ये भी नहीं देखता अपना पिता कि वो पुत्र किस हालत में है। उसके पास से गंदी बदबू आ रही होगी, वो गंदे कपड़े पहना है, उसने कितने दिन से नहाया नहीं होगा। वो ये कुछ नहीं देखता और उसको अपने को गले से लगा लेता है, उसके सारे पापों को माफ कर देता है। सिर्फ क्यों करता है कि वो उसके पास आता है। Had 2 sons. The younger son told his father, Father, I want my share of your estate now, before you die. so his father agreed to divide his wealth between his sons. A few days later, his younger son packed all his belongings and moved to a distant land. And there he wasted all his money in wild living. About the time his money ran out, a great famine swept over the land and he began to starve. He persuaded a local farmer to hire him, and the man sent him into his fields to feed the pigs. The young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him, but no one gave him anything. When he finally came to his senses, he said to himself, "At home, even the hired servants have food enough to spare, and here I am dying of hunger." He wasted everything his father gave him. While he had the job of feeding the pigs, the young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him. But no one gave him anything. Finally, he came to his senses and said, My father's workers have plenty to eat, and here I am starving to death. I will go to my father
and say to him, Father, I have sinned against God in heaven and against you. I am no longer good enough to be called your son. Treat me like one of your workers. But when he was still a long way off, his father saw him and felt sorry for him. He ran to his son. And he hugged and kissed him. Hurry and bring the best clothes and put them on him. Give him a ring for his finger and sandals for his feet. Get the best calf and prepare it so we can eat and celebrate. This son of mine was dead but has now come back to life. He was lost and has now been found. And they began to celebrate. जो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास जाएं और वो हमें अपने गले से लगा लेगा, वो हमारे सारे पापों को माफ कर देगा, हमारे सारे डिप्रेशन को, हमारे सारे फियर को, सारे गिल्ट को, सारे बोझ को वो अपने ऊपर ले लेगा और हमें वो सुखदायी जल झरने के पास ले चलेगा। हमारे है कि लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। इसे परमेश्वर हमें बताना मांगता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। इसका मतलब है परमेश्वर हमसे कहता है कि मेरे समान बनो, जैसा मैं था वैसा तुम बनो। और वो हमसे कहना मांगता है कि जिस तरीके का जीवन उसने इस संसार में रह के व्यतीत किया, जैसे उसने संसार में रह के व्यतीत किया, वैसे ही हम बने। हम उसकी तरह अपने आप को परमेश्वर को सौंप दे। सबमिशन, ओबीडियंस, सर्विस, फेलोशिप, वो ये सब हमसे चाहता है। वो चाहता है हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें, एक अच्छे इंसान बने, एक आज्ञाओं का पालन करें, कोई गलत काम ना करें। वो ये हमसे चाहता है। एक सर्विस चाहता है, वो चाहता है हम दूसरों की मदद करें, जहाँ पे भी जिसको जरूरत हो उसकी मदद करें, उसकी हंसी नहीं उड़ाए, उसको ठट्टों में नहीं उड़ाए, उसकी मदद करें। वो हमसे फेलोशिप चाहता है, एक अच्छी संगति चाहता है, उसकी अपनी इबादत करवाना चाहता है, वो दुआ बंदगी चाहता है कि हम अपने घुटनों पे आके परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करें, उससे दुआ करें, अपनी गलतियों का पश्चाताप करें। वो हमसे ये चाहता है बच्चों। फिर आगे लिखा है कि और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। वो हमको इस समान बनाना चाहता है, हमको वो चाहता है कि हम भी उसकी तरह नम्र और मन में दीन बने। फिर आगे लिखा है, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। विश्राम पाओगे जब हम सारे गलत काम को छोड़ देंगे और उसकी संगति में रहेंगे, तो हम विश्राम पाएंगे। हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं रहेगा कि हमने क्या गलत काम किया है। हमें ये विश्वास रहेगा कि हमारे सारे गुनाह परमेश्वर ने माफ कर दिए हैं। बस वो हमसे क्या चाहता है, वो हमसे बस क्या चाहता है कि हम उसके साथ चलें, हम उसके समान बने, उसके समान नम्र और मन में दीन बने, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। वो हमसे ये चाहता है और इसी तरह से वो हमें विश्राम देता है क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। क्योंकि उसने हमारे सारे बोझों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे सारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया और हमको एक विश्राम दिया है। परमेश्वर चाहता है हम उसके समान बने, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। वो चाहता है हम नहीं डरें, मत डर। वो चाहता है हम नहीं डरें और कोई गलत काम में ना पड़े। बस वो चाहता है कि हम उसके करीब आए, इधर उधर ना ताके, चाहे कोई भी गलत काम क्यों ना हो, जैसा भी कोई पाप क्यों ना हो, हम बस उसके पास आए, उससे प्यार करें, अपनी गलतियों का अंगीकार, अपना बोझ उस पर दें, उससे प्यार करें। वो हमें अपनी बाहों में ले लेगा, वो हमारे आंसुओं को पोंछेगा और सिर्फ वो चाहेगा कि हम उसकी संगति करें, उससे प्यार करें।
labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. And learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. डर मत, मैं तेरे साथ, डर मत, मैं तेरे साथ, डर मत, ये कहता प्रभु। डर मत, मैं तेरे साथ, डर मत, मैं तेरे साथ, डर मत, ये कहता प्रभु। तुझे छुड़ाया, नाम से बुलाया, तू मेरा है। जब तू पानी पे चलेगा हूँगा साथ, और आग में तू नहीं जलेगा, तू नहीं डूबेगा।